अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच आप सब इसको पीके यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हर आने वाली वीडियो को देखते हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अगर आप डिस्कवर पाकिस्तान चैनल को देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपने इनका इंटरव्यू भी देखा होगा। 50 मिनट्स के नाम से इनका इंटरव्यू तो आपने ज़रूर देखा होगा। आपसे इनकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। सादिया मकसूद, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक वालेकुम हैं? अस्सलाम, मैं ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया, आप आए हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक इंटरव्यू में मसरूफ़ थे, वहाँ से टाइम निकाल के आए, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी सक्सेस के बारे में, लेकिन सक्सेस से पहले क्वेश्चन करूँगा आपकी स्ट्रगल के बारे में, जो आपको स्टार्टिंग में चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्या-क्या आपकी स्ट्रगल हुई, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नहीं, अफ़ज़ल कि नहीं, थैंक आपने यू। वक़्त भी निकाला और मैंने भी आपको काफ़ी वेट नहीं, करवाया, तो उसके लिए भी थोड़ी-सी सॉरी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी ज़्यादा काम होता है। मीडिया के जो लोग होते हैं, वो कभी भी फ्री नहीं हो सकते। जी, जी। तो हमारी स्ट्रगल का फ़ेज़ यहीं से स्टार्ट होता है कि जब हम कुछ भी नहीं होते और हम मुख्तलिफ़ चैनल्स में फिरते हैं या जाते हैं। हम कहते हैं डिग्री लेके कि भाई हमें जॉब दे दें, लेकिन हमें उस वक़्त जो है वो जॉब मिलती नहीं है। लोग कहते हैं डायरेक्ट फ़ेस पे कह देते हैं कि आप किसी बड़े बंदे का रेफ़रेंस लेके आएँ, तो फिर हम आपको जॉब प्रोवाइड कर देंगे। मीडिया की डिग्री करने वाले तमाम बच्चों के लिए जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है कि वो उनको मीडिया की जॉब आराम से मिल जाए क्योंकि सिफ़ारशी बहुत ज़्यादा भर्ती कर लिए जाते हैं और ख़ास करके वो लोग भी जिनके पास मीडिया की डिग्रीज़ भी मौजूद नहीं होती लेकिन हैं, इसमें उनको भी इसमें ये भी होता होगा कि आपको डिसहार्ट भी किया होगा स्टार्टिंग बहुत में बहुत कि ज़्यादा डिसहार्ट किया उन्होंने। कि आप आगे नहीं जा सकते जब आपने आगे अपना स्टेप लिया होगा मीडिया की फील्ड में आने के लिए, तो काफ़ी लोगों ने आपको डिसहार्ट भी किया होगा, सपोर्ट भी किया बिल्कुल, होगा। सपोर्ट भी किया, डिसहार्ट भी किया इवन ये तक कहा कि मैडम आपको तो आता ही कुछ नहीं है, आप जाएँ, आप जाके अपने पहले रेफ़रेंस लेके आएँ, आप अपना एक्सपीरियंस लेके आएँ। देखिए, जब तक आप किसी को हायर नहीं करेंगे अपनी कंपनी में या आप उसको 2-4 चीज़ें सिखाएँगे नहीं, एक माँ भी अपने बच्चे को सिखाती है कि बेटा ग्लास कैसे पकड़ना है, आपने चम्मच कैसे पकड़ना है, तो आखिरकार वो ट्रेंड हो जाता है 2 से 3 दिनों में कि हाँ, मैंने ग्लास और चम्मच किस तरह से पकड़ना है। तो जब ये आपने स्टार्ट किया था मीडिया की फील्ड में, जब आपने एंट्री ली थी, तो आप एज ए न्यूज़ रिपोर्टर आए थे कि कौन सी जॉब से आपने स्टार्ट किया था? बिल्कुल जी, मैं न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पे आई थी और रिपोर्टिंग का मुझे कुछ भी नहीं था आता। मैं क्रेडिट दूँगी मैंने शुरुआत की एक चैनल सुनो से, सुनो न्यूज़ से मैंने शुरुआत की। तो मैं क्रेडिट दूँगी मसूद बेग साहब को जो वहाँ के सीईओ हैं और जी। उसके बाद मैं अपने जो डायरेक्टर न्यूज़ थे शहबाज़ मियाँ साहब जो कि मेरे उस्ताद रहे यूनिवर्सिटी से, वो मुझे जानते थे कि ये स्ट्रगलिंग बच्ची है, इसने किस तरह से अपनी डिग्री कंप्लीट की और आगे फर्दर किस तरह अपनी फ़ील्ड को लेके चलना चाहती है। जी, जी। तो मैं इन दोनों को ये क्रेडिट देती हूँ क्योंकि उस्ताद एक वाहिद हस्ती है दुनिया में, माँ के बाद जो आपको आगे बढ़ाती है दुनिया में और आपको चीज़ें बताती है कि आपने अपने आप को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह और आगे लेके ये चलना है। भी होना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स की तो ज़रूर कदर करें, लेकिन जो आपके बिल्कुल। उस्ताद होते हैं उनकी भी करनी चाहिए साथ, बिल्कुल, कि ऐसे ही उनको ज़्यादातर भूलना नहीं लोग चाहिए। अपने उस्तादों को भूल जाते हैं, जी, याद नहीं रखते। वो कहते हैं आज हम जिस फ़ेज़ पे हैं वो हम खुद की वज़ह से हैं या अपने माँ-बाप की वज़ह से हैं। लेकिन उस्ताद का एक फ़ेज़ ऐसा होता है जिसको लोग काट देते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ उस वो फ़ेज़ आपका इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है। अगर वो आपको गाइडलाइंस ना दें, आपको ना बताएँ कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है करियर की, तो आप कुछ भी नहीं बन सकते। लेकिन काफ़ी जगह पे ये होता है कि गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर जाके काम करना ना। मैं देखता हूँ कि वो बाहर उनको घर की तरफ से भी नहीं इतना सपोर्ट मिलती कि वो बाहर जाके काम करें। तो मीडिया की फील्ड में भी तो आई थिंक बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसे देखिए सपोर्ट मिलती है। मैं तो आपको एक उनके बात लिए आप कहूँगी क्या अफ़ज़ल, मैसेज देना आपकी इसी चाहेंगे? बात से बात करूँगी कि ख़वातीन के लिए वाक़ई हर फ़ेस मुश्किल है, जी, हर फ़ील्ड उनके लिए मुश्किल है। कोई एक ऐसी फ़ील्ड नहीं है जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि ये फ़ील्ड आपके लिए बहुत आसान है। जी, जी। क्योंकि हर फ़ील्ड में आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नो डाउट आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप उसको ओपनली कह नहीं सकते हो कि यार इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने ये किया। वो अगर आप कहोगे तो आप फ़ौरी वहाँ से फायर कर दिए जाओगे या आप पे केस बन जाएगा या आप निकाल दिए जाओगे। वो क्या होगा कि आपकी करियर पाथ के ऊपर पूरा धब्बा लग जाएगा। तो आई थिंक कि गर्ल्स में या जितनी भी ख़वातीन हैं, उनमें इतनी पावर होनी चाहिए, तो वो इन तमाम मैटर्स को खुद डील कर सकें। बस मैं एक शॉर्टली एक ढका-छुपा-सा मैसेज दूँगी कि आपको दूध में जलेबी डाल के खानी आ जानी चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाएगी ना, तो आप अपने तमाम लाइफ़ की जो मुश्किल तरीन फेसेज़ हैं, उनको भी क्रॉस कर जाएँगे। आपका मतलब ये है कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, अगर बिल्कुल। वो उनके दिलचस्पी है कि वो इस फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं या किसी भी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए अपने
बच्चों पे खुद ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपके पेरेंट्स को आप पे ट्रस्ट है, तो आप बाहर काम कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपने पेरेंट्स के ट्रस्ट को कभी भी नुकसान ना दें, आप वो काम ही ना करें अपनी लाइफ़ में, जिससे आपके दिल में भी अपने लिए शक-व-शुबात पैदा होते रहें कि नहीं हमने ये कर लिया है। क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान गलत काम जी। करता है ना, तो उसके दिल में एक बेचैनी ठहर जाती है। तो मेरे ख़्याल से उस बेचैनी से बचने के लिए आपको हमेशा सीधा रास्ता इख्तियार करना अभी आप चाहिए। माशाल्लाह से एंकर हैं, अब आपकी सक्सेस पे आते हैं। आपके पास भी टाइम नहीं होगा, आपने कहीं और भी जाना होगा, शॉर्ट टाइम होगा, ज़ाहिर बात है आप एंकर हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं आपके पास। तो आपकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछना चाहेंगे कि आपने जब एज़ ए रिपोर्टर से शुरू किया, आप जब एंकर बने आपको कैसा प्राउड फील होता है एंकर बन के? एंकर में और उसमें क्या चीज़ों में थोड़ा फ़र्क है? अच्छा देखिए, एंकर और रिपोर्टर में जो है वो डिफरेंस ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन एंकर एक ये चीज़ है कि वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, उसको नहीं पता कि उसने स्टूडियो में बैठ के जो है वो कैसे काम कर लेना है। लाइक रिसर्चर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके पास, वो उनको चीज़ें दे देते हैं प्रोड्यूसर्स के, मैडम आप ये बैठे हैं, ये कर लें। लेकिन आई थिंक कि रिपोर्टिंग जो आउटसाइड आप काम करते हैं, जो आपने बाहर स्ट्रगल की होती है, जो आपने लोगों से खुद ताल्लुकात डेवलपमेंट की होती है, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि जब आप स्टूडियो में भी बैठे हैं, तो आप ब्लैंक नहीं होंगे, आपको पता होगा कि मैंने किससे बैठ के क्या बात करनी है और मुझे कितना नॉलेज है। और सबसे पहले तो मैं सबको ये कहूँगी कि अगर आपको नॉलेज गेन करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जी। अखबार पढ़ें, वेबसाइट देखें, सोशल मीडिया पे आप फ़िज़ूल स्क्रॉलिंग करके फ़िज़ूल टिकटॉक वीडियोज़ या कुछ भी देखते हैं, वो मत देखें। अपने नॉलेज में डेली बेसिस पे इज़ाफ़ा करें, ताकि आपको पता हो आप किसी से बात करने के काबिल हो, आप बहस करने के काबिल हो। आपको पता हो कि यार मैं इस बंदे के आगे स्टैंड ले सकती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उसको बता सकती हूँ कि भाई मुझे हर चीज़ का नॉलेज है, तुम कुछ नहीं कर तो एंड सकते पे हो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोगों को डिसहार्ट करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, उनको आगे नहीं जाने देते, जो ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पे चले गए होते हैं, उनको नहीं आगे, जो नीचे हैं उनको नहीं आगे आने देते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा अफ़ज़ल, यहाँ से तो बात आपकी भी आती है कि आप जी। भी एक बड़े स्ट्रगलिंग बंदे जी। हैं, आपने भी बहुत स्ट्रगल जी। किया है। मैं देख रही थी जिस तरह गवर्नमेंट जी। डिपार्टमेंट्स के जी। साथ आप जाके एग्ज़िबिशन्स करवाते हैं, जी। जी। तो मैं उन लोगों को भी ये बात कहना चाहूँगी कि जब एग्ज़िबिशन्स आप करवा रहे हैं, तो आप अगले को बेनिफिट भी दें। वो आपका नाम आपके साथ जो इस्तेमाल कर रहा है, वो सिर्फ़ आपका फ़ायदा नहीं कर रहा, जी। वो जी। तमाम लोगों का फ़ायदा कर रहा है, उन जी। तमाम बच्चों का फ़ायदा कर रहा है जो आर्ट लेके आ रहे हैं अपना, जिनके आर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं थी, बल्कि हमारे कल्चर में तो यहाँ भूल गए हुए हैं आर्ट्स को। हमारे यहाँ पे आर्ट्स एग्जीबिशंस होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग लोग जाते हैं देखने के लिए। वो न्यू जो जनरेशन वो को जो आर्ट्स में इंटरेस्ट ऑलरेडी नहीं है। ऑलरेडी एक अच्छे मुकाम पे चले गए उनको चांस मिलता है। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा कि वो जो यंग टैलेंट आर्टिस्ट है उनको आगे जाने का मौका मिलता हो। वो तो उनके लिए मैं ही करता रहता हूँ। तो वो भी बाद में करके थोड़ा लोग डिसहार्ट करते थे, लेकिन उससे कोई इशू नहीं, लेकिन डिसहार्ट आई थिंक उनसे नहीं, सीखना डिसहार्ट चाहिए। होता है बंदा। उनसे आप चाहे सीखना कहेंगे चाहिए। कि शायद मैं नहीं होता, हाँ। लेकिन होता है बंदा, ठीक है ना? देखें, अब आपको अगर बेनिफिट ही नहीं है, कुछ प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, जी। सबसे बड़ी बात है कि आप किसी बिना मुफ़ाद के आप काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए पैसे हर बंदे को चाहिए होते हैं। उसकी लाइफ़ की चीज़ होती है, उसका एम होता है कि मैं पैसा कमाऊँ, मैं जी। अपने आप को और अपने घरवालों को स्टेबल करूँ, ठीक जी। है? लेकिन अगर उसमें मास्टर के हमारे वो लोग कुछ अच्छा किरदार निभा लेंगे, जिनके साथ आप मिलके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद आपकी भी बेहतरी हो जाएगी और उन लोगों की भी बेहतरी हो जी। जाएगी। चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, सबको यकसां होके आपकी हेल्प भी करनी चाहिए। तो आप अगर कोई यंग टैलेंट आर्टिस्टों के लिए अप्रिशिएट के लिए मैसेज करना चाहें या जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? जी, बिल्कुल मैं जी। तमाम यंग आर्टिस्ट को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि कंटिन्यू योर स्ट्रगल। अपने आप को आपने बिल्कुल जो है वो मायूस नहीं होने देना, इसी तरह अपने आप को आगे लेके चलना है। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बोलते रहें, आपकी लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। ख़ास करके लड़कियाँ जो हैं वो हर शोबे में अपना बेहतरीन किरदार निभाती हैं, तो मैं लड़कियों से भी यही दरख्वास्त करूँगी कि लड़कियों, अपने आप को सिर्फ़ इस हद तक जो है वो स्टेबल ना कर लो कि हम सिर्फ़ शादी करेंगे और शादी के हद तक रह जाएँगे। शादी आपकी लाइफ का नेक्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ है आपकी अपनी स्ट्रगल, आपकी लाइफ को आपने कैसे लेके चलना है। और ख़ास करके मैं अफ़ज़ल का जी। भी जी। शुक्रिया अदा थैंक यू। करती हूँ कि उन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है वो मुझे इस मैसेज देने का मौका दिया, तो शुक्रिया नहीं, अफ़ज़ल। नहीं, इंशाल्लाह आगे भी जो और स्ट्रगल करते होंगे उनको भी मौका दूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप सबसे रिक्वेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।